जब भी आप थॉमस शेल्बी का नाम सुनते हो आपके दिमाग में एक ही चीज आता है, इमेंस पावर। उसका वाक, उसकी आइज, उसका कामनेस, सब कुछ एक ही बात बोलता है, कंट्रोल, कॉन्फिडेंस, कमांड। पर यह पावर आती कैसे है? क्यों उसकी प्रेजेंस लोगों को अट्रैक्ट भी करती है और डरा भी देती है? क्यों उसका ऑरा इतना हेवी लगता है कि पूरा रूम उसकी वाइब से चेंज हो जाता है? उनकी पर्सनालिटी को स्टडी करके हमें वो 7 डार्क सीक्रेट्स पता चला जो वो यूज करता है और उसी की वजह से उसका ऑरा इतना पावरफुल है। ये 7 सीक्रेट्स जो दुनिया फॉलो नहीं करती पर जो लोग फॉलो कर लेते हैं, उनका ऑरा ऑटोमेटिकली डोमिनेंट, अट्रैक्टिव और अनप्रेडिक्टेबल बन जाता है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी साइलेंस में भी इम्पैक्ट हो और तुम्हारी प्रेजेंस से लोगों को थोड़ा अट्रैक्शन और फियर फील हो, तो वीडियो आपके लिए है। सीक्रेट नंबर 1, अनशेकेबल स्टिलनेस। थॉमस शेल्बी जब रूम में एंटर करता है ना, तो वो सबसे ज्यादा चलने या बोलने से पावरफुल नहीं लगता, वो पावरफुल लगता है स्टिलनेस से। वो स्ट्रेंज सा कामनेस जो किसी नॉर्मल इंसान में होता ही नहीं। जब तुम नर्वस होते हो, तुम्हारे हाथ, तुम्हारे शोल्डर्स, इवन तुम्हारी ब्रीदिंग भी फास्ट होने लगती है। पर शेल्बी में कुछ और ही लेवल का कंट्रोल था। वो फ्रीज नहीं होता, वो चेज करता है स्टिल रहने के लिए। स्टिलनेस में ना एक मैसेज होता है जो बोलता है, मैं कंट्रोल में हूँ, मैं यहाँ हूँ, मेरे इमोशंस कंट्रोल में है। तुम भी ये डेवलप कर सकते हो। ये ओवरनाइट नहीं आती, ये छोटे छोटे डिस्कम्फर्ट फेस करने से आता है। जब कोई तुम्हें प्रोवोक करे, रिएक्ट मत करो। जब कोई एटीट्यूड दिखाए, एक्सप्रेशन मत चेंज करना। जब सिचुएशन मैसी हो, बड़ी स्टिल रखना। लोग तुम्हारी स्टिलनेस को ईगो समझेंगे, पर रियलिटी में वो तुम्हारी पावर है। नंबर 2, आईज दैट डोंट बैग। सब बोलते हैं आई कांटेक्ट मेंटेन करो, पर थॉमस शेल्बी का आई कांटेक्ट मेंटेन नहीं होता, वो डोमिनेट करता है। उनकी आईज कभी बैग नहीं करती, कभी अप्रूवल डिमांड नहीं करती। लोगों को ऐसे देखते हैं जैसे लगता है कि उसे उसका नेक्स्ट मूव पता हो, और उस लुक में कोई एग्रेशन नहीं होता। तुम्हारा आई कांटेक्ट कैसे इम्प्रूव हो सकता है? सबसे पहले देखो कि ह्यूमंस का बिगेस्ट प्रॉब्लम क्या है। हमें लगता है सामने वालों को इम्प्रेस करना है, इसलिए नज़र हिलती रहती है। जब कोई बात कर रहा हो, उनकी आंखों में देखो, 2 से 3 सेकंड तक होल्ड करो, फिर स्लोली साइड की तरफ शिफ्ट हो जाओ, फिर वापस आइज में। बस इतना सा पैटर्न ही तुम्हारे वाइब को इंस्टेंट, मिस्टीरियस और कॉन्फिडेंस बना देगी। जब तुम किसी को देखते वक्त अपना फेस न्यूट्रल रखते हो, वो सामने वाला अपने बारे में 100 अजम्पशंस बना लेता है, और अजम्पशंस हमेशा तुम्हारे फेवर में काम करता है, क्योंकि ह्यूमंस अननोन से नेचुरली अट्रैक्टेड और थोड़ा स्केर्ड रहता है। ये शेल्बी का चार्म है। वो लोगों को कभी एग्जैक्ट क्लू नहीं देता वो क्या फील कर रहा है। सीक्रेट नंबर 3, सेल्फ इंटरेस्ट मैपिंग। थॉमस शेल्बी किसी को फोर्स नहीं करता, वो बस ये समझ लेता है कि सामने वाला क्या चाहता है, मनी, रेस्पेक्ट, सेफ्टी या अटेंशन। उसके बाद वो उसके डिजायर को क्वाइटली अपने और शिफ्ट कर लेता है। रियलिटी यह है कि लोग सिर्फ वही फॉलो करते हैं जहाँ उसे फायदा नजर आए, और शेल्बी इसको डीपली समझता है, इसलिए वो लॉयल्टी डिमांड नहीं करता, वो डिजाइन करता है। तुम भी ये कर सकते हो। सामने वाले के फियर को समझो, उसका गोल समझो, और फिर अपनी बात उसकी बेनिफिट के एंगल से दिखाओ। ह्यूमन लेवल पर यह पावरफुल इसलिए लगता है क्योंकि लोग फील करते हैं यह मुझे समझता है, और जो तुम्हें समझता है उसकी बात ऑटोमेटिकली हेवी लगने लगता है। नंबर 4, स्लो एंड प्रिसाइज स्पीच। थॉमस शेल्बी तेज नहीं बोलता, वो स्लो बोलता है। वर्ड्स कम, इम्पैक्ट ज्यादा। और ह्यूमन साइकोलॉजी के अनुसार जो स्लो बोलता है वो कंट्रोल में है, जो फास्ट बोलता है वो इनसिक्योर है। जब तुम धीरे बोलते हो ना, तो तुम्हारी बॉडी नेचुरली काम हो जाती है, तुम्हारे वर्ड्स वैल्यूबल लगते हैं, और सामने वाला तुम्हें पेशेंस से सुनता है, इवन इफ वो दुश्मन भी क्यों ना हो। अब आगे से ये ट्राई करना, सेंटेंस शॉर्ट रखो, फिलर वर्ड्स जैसे लाइक, इन सबको कट कर दो। ये सब नहीं बोलना है। आपको ऐसा लगना चाहिए कि आप जल्दी में नहीं हो, आपके पास बहुत टाइम है, और बीच बीच में सटल पॉज लो। सीक्रेट नंबर 5, रिवॉर्ड प्लस कॉन्सिक्वेंस बैलेंस। थॉमस शेल्बी सिर्फ रिवॉर्ड नहीं देता, सिर्फ डरता भी नहीं है, वो दोनों चीज़ों को बैलेंस करके यूज करता है। अगर तुम उसके लिए काम करो, तुम्हें फायदा मिलेगा। अगर तुम उसके अगेंस्ट जाओ, तुम्हें प्राइज देना पड़ेगा। यह अप्रोच ह्यूमन लेवल पे इसलिए पावरफुल लगती है क्योंकि लोग सर्टेनिटी चाहते हैं। उन्हें पता होना चाहिए कि तुम किस चीज़ पर स्टैंड लेते हो, और जब तुम क्लियर हो तो पीपल टेक यू सीरियसली। तुम्हें भी ये सिंपल रूल फॉलो करना है, जो तुम्हारे साथ खड़ा है उन्हें सपोर्ट करो, जो लिमिट क्रॉस करे उन्हें वार्निंग नहीं, सीधा बाउंड्री सेट करो। सीक्रेट नंबर 6, एडवर्सिटी एडवांटेज। थॉमस शेल्बी हर प्रॉब्लम को प्रॉब्लम नहीं मानता, उसे यूज करता है। हर इंसान हर्ट होता है, पर कोई ओपनली एक्सेप्ट नहीं करता।
सेल्बी एक्सेप्ट करता है पर ब्रेक नहीं होता। वो हर सेटबैक का मीनिंग चेंज कर देता है। तुम भी ये कर सकते हो। जब भी हर्ट हो उसे स्ट्रेंथ बना दो, जब भी फेल हो उसे हैबिट सुधारने का एक सिग्नल बना दो, मतलब मुझे और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। सीक्रेट नंबर 7, मिस्ट्री डिसिप्लिन। थॉमस सेल्बी का बिगेस्ट स्ट्रेंथ क्या है? वो अनप्रिडिक्टेबल है। लोग उसके इंटेंशंस को गेज नहीं कर पाते और ह्यूमन नेचर सिंपल है, जो भी कम रिवील करता है उतना ज़्यादा लोग उसके बारे में सोचते हैं। मिस्ट्री ही फियर है, अटेंशन है, अट्रैक्शन है। अपनी पर्सनल लाइफ हर किसी को मत बताओ, अपने प्लान्स को अनाउंस मत करो। जब रिजल्ट आएगा वो सबके सामने होगा। हर टाइम एक्सप्लेन मत करना तुम क्या सोच रहे हो। साइलेंस को ऑकवर्ड नहीं, पावरफुल बनाओ। अब ये बोनस पॉइंट है, इमोशनल डिअटैचमेंट। सबसे स्ट्रॉन्ग ऑरा उन लोगों की होती है जो इमोशंस को फील तो करते हैं। थॉमस सेल्बी भी फील करता है, पेन, फियर, लव, लॉस, सब कुछ, पर वो रिएक्ट नहीं करता। वो ऑब्जर्व करता है, उसके बाद वो डिसाइड करता है कि मुझे कैसे रेस्पॉन्ड करना है। ये एक सिंपल सा हैबिट डेवलप करना। जब भी कोई तुम्हें जज करे रिएक्ट मत करो। जब भी कोई तुम्हारा मूड को कंट्रोल करने की कोशिश करे स्टिल रहो। जब कोई तुम्हें पुश करे स्लो रेस्पॉन्स दो। और जब दिमाग गर्म होने लगे 10 सेकंड का पॉज लो। इस डिअटैचमेंट से तुम्हारी पर्सनैलिटी के आसपास एक इनविजिबल शील्ड क्रिएट होती है। पीपल कैन सी यू और दे कांट शेक यू। वहीं से रियल ऑरा बनती है, काम, कोल्ड, कंट्रोल्ड। रिमेंबर, ऑरा कपड़े, लुक्स या एटीट्यूड से नहीं बनती, ऑरा बनती है हैबिट से। और अगर तुम इन सीक्रेट्स को डेली लाइफ में अप्लाई कर दोगे, बिलीव मी, एक दिन तुम खुद नोटिस करोगे। लोग तुम्हें देखते ही टोन चेंज कर देंगे। तो वीडियो आपको कैसा लगा? ऐसे वीडियोस के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।